जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे अक्षय तृतीया की कथा। आप सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया का व्रत धारण किया जाता है। अक्षय तृतीया जो कि महान अक्षय फलों को देने वाली है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का पूजन आदि का कार्य करते हैं, स्नान, दान, जप, तप, होम आदि का कार्य करते हैं या सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण आदि की खरीदारी करते हैं, तो उन्हें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, कुबेर देवता का, माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके और जो भी बन सके पूजन करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। विशेष करके सुबह के समय में ही पूजन आदि का कार्य संपन्न करें तो यह अनंत फलदायी होगा। वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण हयग्रीव और परशुराम जो कि अवतार हुए थे, तो इस दिन इनके पूजन करने का भी विधान है। इनका पूजन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। विष्णु चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। अक्षय तृतीया की कथा को सुनना चाहिए। इससे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन पुण्य कार्य करने का अक्षय फल माना गया है, उसी प्रकार से अगर इस दिन बुरे कार्य करते हैं, पाप कर्मों को करते हैं, तो इसका फल भी अधिक माना गया है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का सदा ही सम्मान करना चाहिए। इससे दैविक कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य था, जो कि अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन जी रहा था। उसे हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि उसके परिवार में कई सदस्य थे जिनकी जिम्मेदारी उसी पर थी। धर्मदास बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। सभी देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा की वजह से उसे हर कोई पसंद करता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया को, जो कि महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है, इस दिन ही नर नारायण हयग्रीव और परशुराम अवतरित हुए और ऐसे में इस शुभ दिन पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है, यानी कि ऐसा फल जिसकी समाप्ति कभी नहीं होती। साथ ही ऋषियों ने भी यह कहा कि इस दिन देवताओं और पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण आदि किया जाए तो यह बहुत ही पुण्य फलदायी और अक्षय फल देने वाला माना गया है। इस प्रकार अक्षय तृतीया व्रत के महात्म को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखने का निश्चय किया। अक्षय तृतीया पर्व के आने पर उसने सुबह सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं का पूजन किया और श्रद्धा से व्रत और अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे हुए घड़े का दान किया। पंखा, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही,
जौ, सत्तू, चावल, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करके ब्राह्मणों को दान दी। इतना सब दान देने के बाद धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। परिवार वाले कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो सभी का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास नहीं माना और उसने अपने दान और पुण्य कर्म को श्रद्धा से किया। इतना ही नहीं, उसने इस शुभ दिन पर ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान भी दिया। इस तरह उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया, उसने प्रत्येक बार पूरे विधि विधान के साथ पूजा की और दान आदि का कर्म किया। वृद्ध होने के साथ साथ अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होने के बाद भी उसने अक्षय तृतीया का व्रत धारण कर उपवास किया। साथ ही में धर्म, कर्म और दान पुण्य करते रहे। इस प्रकार अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कर्म के कारण ही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन का फल अगले जन्म में भी मिलता है। इसलिए धर्मदास को नया जन्म धनी राजा के रूप में मिला और वह धनी प्रतापी राजा हुआ, जिसके घर में त्रिदेव भी उसके दरवाजे पर अक्षय तृतीया तिथि के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके शामिल हुए। वह राजा वैभवशाली होने के बावजूद भी हमेशा धर्म मार्ग पर चलता रहा। उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति पर कभी घमंड नहीं हुआ। इस प्रकार यह राजा अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त कर पाया। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अक्षय तृतीया तिथि के दिन भगवान का पूजन करते हैं, स्नान, दान, जप, होम आदि का कार्य करते हैं, तो उनके पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। यह अक्षय फलों को प्रदान करने वाली है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त के बारे में। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रारंभ समय 29 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार शाम 5:33 और तृतीया तिथि की जो समाप्ति है वह 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार दोपहर 2:14 पर तृतीया तिथि की समाप्ति है। तो मध्याह्न व्यापनी के अनुसार अक्षय तृतीया जो कि 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को अक्षय तृतीया का व्रत धारण किया जाएगा। 30 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:15 से सुबह 4:58 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:23, सूर्यास्त शाम 6:28 पर होगा। राहु काल का समय सुबह 11:55 से दोपहर 1:33 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। वह समय सुबह 4:37 से सुबह 5:41 तक होगा। अमृत काल का समय दोपहर 1:34 से दोपहर 2:52 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:31 से दोपहर 3:24 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि शाम को 6:56 से रात्रि 8 बजे तक होगा। इस दिन खरीदारी के लिए जो शुभ मुहूर्त का समय होगा वह समय सुबह 5:41 से सुबह 11:54 तक होगा। इस समय में विशेष प्रकार से आप खरीदारी का काम कर सकते हैं। लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया जो मुहूर्त होगा वह समय सुबह 5:41 से सुबह 9 बजे तक होगा। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।